हेलो एंड वेलकम टू जोहार IQ। आज हम लोग इस वीडियो में JSSC CGL से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, देन वी विल मूव ऑन टू सिलेबस। उसके बाद हम लोग रिसोर्सेज भी देखेंगे कि बेसिक बेयर मिनिमम रिसोर्सेज क्या फॉलो करना चाहिए कि हम लोग का सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप हो जाए। उसके बाद मैं आपको एक टारगेट स्कोर भी बता दूंगा कि आप इतना स्कोर करते हैं तो आप सेफ़ हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाई दिस वीडियो इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस प्लस PYQ हम लोग के प्रिपरेशन का बेस होता है, बट झारखंड में एग्ज़ाम होते ही नहीं है तो PYQ तो दूर की बात है। तो हम मिला जुला के हमारे पास सिलेबस बचता है, तो सिलेबस को ही हम लोग अपने प्रिपरेशन का बेस बनाएंगे। और जब हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और सिलेबस को बहुत अच्छे से जान जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। इससे आप अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा समय बचाएंगे और अपने एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन में कंसंट्रेट कर पाएंगे सो दैट कि आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि JSSC CGL में टोटल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग रहेगा, पेपर 2 प्लस पेपर 3 हमारा मेन पेपर रहने वाला है, एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 का ही मार्क्स ऐड होगा। ऐड हो करके आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। वापस से पेपर 1 में आते हैं तो पेपर 1 में टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग है तो आपको इसमें 30% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल 36 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। 120 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, 60 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। पेपर 1 में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पहला अनसीन पैसेज, दूसरा ग्रामर। अनसीन पैसेज में 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। वहीं ग्रामर में वापस से 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन हिंदी के। तो पेपर 1 में बस इतना ही जानना था। पेपर 2 जैसा कि आपको पता है कि ये एक लैंग्वेज पेपर होने वाला है और आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। हम लोग JOHAR IQ की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड इस चैनल पे एक कंप्लीट डिस्कशन वीडियो डालेंगे सिलेबस का, एंड एक स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे कि आपको इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ इंग्लिश में। और अगर आप अभी भी एक डाउट में फंसे हुए हैं कि आपको कौन सा पेपर चूज़ करना है, तो वो वीडियो देखने से आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि आपको इंग्लिश लेना है या नहीं लेना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इंग्लिश का एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, तो एक सही डिसीज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर 3 में टोटल कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पेपर 3 में टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन हमारे GS का रहेगा, 20 क्वेश्चन हमारा मैथ्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, वहीं पे 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के एंड 40 क्वेश्चन झारखंड के। तो टोटल ये 150 हो जाता है। जैसा कि आपको अभी बताया था कि पेपर 2 प्लस पेपर 3 का मार्क्स ऐड होगा और इसी पे आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इसी पे बनेगा। पेपर 1 में जैसा कि आपको बताया था कि 100 क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 250 क्वेश्चंस होंगे जिस पे आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और अगर आप मान लीजिए गलत ऑप्शन टिक करते हैं तो हर एक रॉन्ग आंसर पे -1 जो कि नेगेटिव मार्किंग है वो कटेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न था और जो मार्किंग स्कीम था यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे एक डिटेल्ड एनालिसिस जो हम लोग सिलेबस का करने वाले थे वो करते हैं। तो पेपर 3 में जैसा कि आपको बताया था कि जनरल स्टडी के टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि जनरल स्टडी में हमें क्या पढ़ना है। तो जनरल स्टडी में फर्स्टली हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में एंशिएंट अच्छे से कवर करना है, मिडिवल अच्छे से कवर करना है और मॉडर्न अच्छे से कवर करना है, प्लस कल्चर भी रहेगा। कल्चर एंशिएंट से रिलेटेड भी रहेगा, मिडिवल से भी रिलेटेड रहेगा और मॉडर्न से भी रिलेटेड रहेगा। तो ये हमें बहुत अच्छे से कवर करना है कि
क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं कि हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी में हमें फिज़िकल फीचर्स पढ़ना पड़ेगा इंडिया का, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पढ़ना पड़ेगा, एंड मिनरल्स पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में। पॉलिटी में हमें पता ही है ऑब्वियसली, हमें कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लस हमें फेडरल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा अच्छे से। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में हमें 5 ईयर प्लान देखने पड़ेंगे, प्लस बेसिक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। और अगर आप इतना कर ले तो इकोनॉमिक्स का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर पाओगे। जनरल स्टडीज़ में ही हमें एनवायरनमेंट भी कवर करना है, तो एनवायरनमेंट के अंदर हमें यूएन बॉडीज़ देखने पड़ेंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये नहीं कि आप बैठ करके सारा यूएन बॉडीज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर तो बात ही छोड़ दो। हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड यूएन बॉडीज़ ही पढ़ने हैं। बाकी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस है एंड प्रोटोकॉल्स भी हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बाकी एक जो नॉर्मल हम और दूसरे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो भी करना पड़ेगा। इसमें से अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, बुक्स हो गए, ये सब पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं, आगे मैथ्स देख लेते हैं। मैथ्स का टोटल 20 क्वेश्चन होने वाला था, तो ऑब्वियसली मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पेपर 3 का। मैथ्स का अगर सिलेबस देखें तो हमें मैथ्स में नंबर सिस्टम करना पड़ेगा, अर्थमेटिक करना पड़ेगा। अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, HCF, LCM, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। अर्थमेटिक के बाद हमें ज्योमेट्री कवर करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा। आई नो ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, बट स्टिल ट्रिग्नोमेट्री बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद मेंसुरेशन, अगेन रीजनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पेपर 3। रीजनिंग में हमें वर्ड रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा, नंबर रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, मिरर इमेजेस, ये सब करना पड़ेगा, और ब्लड रिलेशन। रीजनिंग कंपैरेटिवली बहुत आसान है एंड आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत मिनिमम एफर्ट के साथ। आगे देखते हैं कि हमें साइंस में क्या करना पड़ेगा। साइंस में भी अराउंड 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो साइंस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेपर 3। साइंस में बेसिक साइंस आपको पता रहना चाहिए, और जो हम लोग अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये पढ़ रहे हैं एकदम डीप जाके जेई लेवल का एकदम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। बस बेसिक पढ़ना है जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जो हम लोग के बाइक और कार में जो साइड मिरर रहता है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो आप बहुत आराम से कर लेंगे। 3 कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हिस्ट्री, कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से कवर करें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत छोटा है और आराम से कवर हो जाएगा, और यहाँ पे गलत होने का बहुत कम स्कोप है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन 20 क्वेश्चंस में। तो आप प्लीज़ कंप्यूटर बहुत प्यार से करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें झारखंड में क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में 40 क्वेश्चंस है, तो झारखंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पेपर 3 का। तो झारखंड में हमें हिस्ट्री, झारखंड का कल्चर, झारखंड का ज्योग्राफी प्लस मिनरल्स, झारखंड के जो कुछ ट्राइब्स हैं, अराउंड 32 ट्राइब्स हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और हर एक ट्राइब का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। झारखंड में कुछ बहुत फेमस रिवोल्ट्स हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अच्छे से आपको आना चाहिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है झारखंड के, वो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर करंट अफेयर्स में देखें तो करंट अफेयर्स आपको करना है, जो आपको पहले बताया था नॉर्मल जीएस में जैसा करंट अफेयर्स पढ़ना है, यहाँ पे भी सेम पढ़ना है, और डेवलपमेंट स्कीम्स भी वो करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा। तो इधर आपका झारखंड कंप्लीट हो जाता है। अगर आप झारखंड से बाहर के हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप झारखंड पढ़ रहे हैं,
और अगर आपको लग रहा है कि झारखंड बहुत टफ है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। झारखंड को अगर आप सिंसियरली पढ़ते हैं तो आप बहुत आराम से कवर कर लेंगे। एंड अगर कभी आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग जोहार IQ की तरफ से झारखंड का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे इस चैनल पे ही, जोहार IQ के चैनल पे ही। एंड जो हमारा कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, जो कि पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो पेपर 3 का डिटेल्ड एनालिसिस था सिलेबस का वो कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बेयर मिनिमम रिसोर्सेज है वो क्या क्या है, जिसको पढ़ने से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लूसेंट की जो GS की बुक आती है, जनरल स्टडीज़ की बुक आती है, वो आप पढ़ लें तो आपका ये जो GS का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। झारखंड के लिए आप मनीष रंजन की बुक फॉलो कर सकते हैं या तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, वो आप उससे अगर आप कंप्यूटर करते हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जोहार IQ आप सब्सक्राइब कर लें। हम लोग JSSC का पूरे सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराने वाले हैं और बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टारगेट स्कोर बता दूंगा कि मिनिमम इतना स्कोर करने से ASO तो आप बन ही जाएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या मिनिमम टारगेट हमारा होना चाहिए। आउट ऑफ 250 क्वेश्चंस हमें अराउंड 75% to 80% क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अगर मार्क्स में देखें तो आउट ऑफ 750 हमें 575 to 600 स्कोर करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ जनरल के लिए। अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं तो आप अपना मार्क्स एडजस्ट कर लें उसी हिसाब से। अगर आपका 575 to 600 आ रहा है 750 में तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेफ़ हैं, आपका नाम लिस्ट में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वीडियो अंत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा इंग्लिश सिलेबस से रिलेटेड होगा एंड उसी में हम लोग एक स्ट्रैटेजी भी देख लेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। एंड मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा ये जो 3 मंथ्स बचे हुए हैं अभी हमारे पास, उसको हम लोग कैसे प्लान करें और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें कि हम लोग का स्कोर मैक्सिमम हो। सो प्लीज़ आप जोहार IQ को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो दिल से थैंक यू। आप सभी के लिए एक फोकस रिवॉर्ड है कि ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज़ ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इवन जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस हिंदी में दिया हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया है आपके लिए, तो आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।